पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के इब्तदाई दौर में जिन रकासाओं ने स्क्रीन की रौनक में इजाफा किया उनमें इमी वाला को फरामोश नहीं किया जा सकता। वो बॉलीवुड इंडस्ट्री की दूसरी सबसे बड़ी रकासा थीं, जिन्होंने एक दहाई तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। इमी वाला ग्लैमर की देवी थी। उस दौर की मेगा हिट फिल्मों में इमी वाला को बड़े बड़े हीरोज के साथ नाचते गाते देखा जा सकता है। इमी वाला ने वो उरूज हासिल किया कि महज उन्हीं का रक्स देखने के लिए लोग सिनेमा घर जाया करते थे। कई साल इंडस्ट्री की रौनकें बढ़ाने और एक नाकाम शादी करने के बाद ये हसीना हमेशा हमेशा के लिए गुमनामियों में खो गईं और कोई नहीं जान सका कि उन्होंने कहां और किस हाल में जिंदगी गुजारी। पारसी मजहब से ताल्लुक रखने वाली इमी ने फिल्म इंडस्ट्री में बतौर डांसर कदम रखा और अपने मुनफरिद रक्स से देखने वालों को अपने शहर में मुब्तला कर दिया। उस वक्त इंडस्ट्री में ऐसी हीरोइंस को तरजीह दी जाती थी जो न सिर्फ अदाकारी बल्कि रक्स भी जानदार कर सके। लिहाजा इमी इस मेरिट पर पूरा उतरी, जिसकी बुनियाद पर उन्हें 1955 की फिल्म सोहनी में कास्ट कर लिया गया, जिसमें सुधीर ने टाइटल रोल किया था। ये फिल्म लोक दास्तान सोहनी महिवाल पर मुश्तमिल थी। अलबत्ता ये बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कामयाब न हो सकी। ना जाने कब आएगा हुजूर का ख्याल रहा जाए ना, ओ दिल ना जाने कब आएगा हुजूर का। इमी वाला खूबसूरत होने के साथ साथ बेहतरीन रकासा थीं। उन्होंने कई एक बड़ी फिल्मों में रक्स के जलवे बिखेरे, मगर उन्हें कामयाबी हासिल करने के लिए 7 साल मेहनत करना पड़ी थी। जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आई तो बड़े पर्दे पर रख्शी जैसी मशहूर कर देने वाली रकासा का कब्जा था, लेकिन बिलाखिर इमी भी अपनी अनथक मेहनत से मुनफरिद मुकाम बनाने में कामयाब हो गयी। इमी को 1962 की फिल्म शहीद से ब्रेक थ्रू मिला। ये फिल्म 1962 की कामयाब तरीन फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया। फिल्म की कास्ट में मुसरत नजीर और इजाज शामिल थे। फिल्म में इमी पर गीत ठहर ठहर कर तीर चलाएंगे मस्त नजर, दिल थाम लो अक्सबंद किया गया। दिल वालों ठहर ठहर के तीर चलेंगे मस्त नजर के, दिल थाम लो ओ दिल थाम लो मैं आई। फिल्म शहीद ने उन्हें वक्त की मसरूफ रकासा बना दिया था। उस वक्त निगो और फरीदा जैसी रकासाएं भी इंडस्ट्री में आ चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इमी फिल्मी तारीख की दूसरी बड़ी रकासा का खिताब रखती हैं। फिल्म शहीद के बाद इमी के एक मसरूफ तरीन दौर का आगाज हुआ, जब उन्हें तारीख की हर मेगा हिट फिल्म में देखा गया। इमी के करियर में अचानक ये तब्दीली भी आई कि यकसर उन पर नूर जहां के गीत अक्सबंद होना शुरू हो गए। जैसा कि 1962 ही के साल इमी पर फिल्म बरसात में का गीत नैना चुराऊं मुझे जब देखे मर जाऊं फिल्माया गया, जो कि नूर जहां ने गाया था। इमी की अगली बड़ी फिल्म हथ जोड़ी थी, जो कि 1964 में रिलीज हुई। हथ जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस किया था। ये फिल्म अजीम अदाकार अकमल खान से याद की जाती है, जिसने उन्हें पंजाबी फिल्मों का सबसे बड़ा अदाकार बना दिया था। एक गबरू दो शिमले वेख के नैना हो गए कमले इमी और नफीसा नूर पर फिल्माया गया था, जो आयरन परवीन और नजीर बेगम ने रिकॉर्ड करवाया था। 1964 के साल इमी का दूसरा बड़ा गीत फिल्म गहरा दाग में पिक्चराइज हुआ था। ये एक कामयाब फिल्म थी जिसने सिल्वर जुबली मनाई थी। इस फिल्म में इमी पर सदाबहार रोमांटिक गीत गोरी गोरी ये बाहें जी रोक ना लेंगे राहें फिल्माया गया, जिसे नजीर बेगम ने गाया था। बच बच के चल ये गोरी गोरी बाहें जी रोक लेंगी राहें, गोरी गोरी बाहें जी रोक लेंगी राहें। ये इमी के उरूज का जमाना था, जब वो वक्त की यादगार फिल्मों का हिस्सा बन रही थी और हर साल तसलसल के साथ उनकी फिल्में रिलीज हो रही थी। शायकीन महज इमी का रक्स देखने के लिए सिनेमा घर जाया करते थे, इसलिए फिल्मों की कामयाबी में इमी का कलीदी किरदार रहा। उनकी अगली बड़ी फिल्म कनीज थी, जो कि 1965 में रिलीज हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर हसन तारिक थे। इस फिल्म में वक्त के सबसे बड़े नाम ज़ेबा, मोहम्मद अली, वहीद मुराद और संतोष शामिल थे। इस फिल्म ने मकबूलियत के नए रिकॉर्ड्स कायम किए और 1965 की कामयाब तरीन फिल्म करार पाई। इस फिल्म में इमी पर नसीम बेगम का गाया हुआ यादगार गीत गैर की बातों का एतबार आ ही गया फिल्माया गया था, जिसके बोल शायर आगा हशर कश्मीरी के थे और मौसीकी खलील अहमद ने तरतीब दी थी। इस गीत को इमी पर फिल्माए गए यादगार तरीन गीतों में शुमार किया जाता है।
इमी एक ऐसी रकासा थी जिसके बारे में ये मशहूर हो गया था कि उन पर फिल्माया जाने वाला हर गीत मकबूलियत की हदों को छूता है और तारीख इस बात की गवाह है कि इमी ने कई एक गीतों को यादगार बना दिया था। कनीज की शानदार कामयाबी के बाद इमी 1965 के साल ही फिल्म हजार दास्तान में भी जलवागर हुई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कामयाब होने के बायस सिल्वर जुबली करार पाई। हैरतअंगेज तौर पर इस फिल्म में इमी के साथ रकासा छम छम भी फिल्म का हिस्सा थी। फिल्म में इमी पर गीत ये जवानी दुश्मन ईमानो जां अक्सबंद हुआ, जिसे नजीर बेगम ने गाया था। 1965 के साल को इमी के करियर का सबसे बड़ा साल करार दिया जा सकता है, जब पाकिस्तान के कमोबेश हर सिनेमा में लगने वाली फिल्म में इमी का रक्स शामिल था। इस साल उनकी एक और यादगार फिल्म मुजाहिदा भी थी, जिसमें उनके साथ मकबूल रकासा फरीदा भी नजर आई। इस फिल्म में उन पर गीत मस्त मस्तम रक्स करूं सागर की तरह छिलकाऊं पिक्चराइज हुआ। इस गीत को भी नजीर बेगम की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। इमी वाला अपने फनी करियर में 56 के करीब फिल्मों की जीनत बनी, जिनमें से 52 उर्दू और 4 पंजाबी फिल्में शामिल थीं। उनकी आखिरी फिल्म 1971 में रिलीज होने वाली रूप बहरूप थी। इमी की जाती जिंदगी पर रोशनी डालें तो उनके एक भाई का नाम फोमी था, जो अदाकारी से वाबस्ता थे और 1969 की डायमंड जुबली फिल्म जरका में अहम अदाकार के तौर पर नजर आए थे। फोमी के क्रेडिट पर 28 फिल्में हैं, जिनमें से 25 उर्दू और 3 पंजाबी शामिल हैं, जिनमें बहन भाई और जरका सुपरहिट फिल्में थीं। फिल्म कनीज में डायरेक्टर हसन तारिक के साथ काम करते हुए इमी उनकी मोहब्बत में भी मुब्तला हो गई थी और दोनों ने शादी कर ली थी। हसन तारिक की इमी से दूसरी शादी थी। इससे कबल उनकी शादी निगह सुल्ताना से हुई थी और इमी के बाद उन्होंने रानी बेगम से शादी की थी। इमी ने शोहरत और चकाचौंध तो बहुत देखी, मगर अज़दवाजी तौर पर कामयाब जिंदगी नहीं गुजार सकी। इमी का करियर 1955 से शुरू होकर 1971 में इख्तिताम पजीर हुआ। 16 साल के अरसा पर मुहित इस ताबनाक करियर में इमी ने शानदार कामयाबियां समेटी। इमी वाला को रक्स में जिस कदर महारत हासिल थी, उसकी बुनियाद पर उन्हें रक्शी के बाद दूसरी बड़ी रकासा के तौर पर याद किया जाता है। इमी वाला इंडस्ट्री की चकाचौंध देखने के बाद रूपोश हो गईं और उनके हाल से मुतल्लिक कोई मुसद्दका मालूमात नहीं मिलती, जो कि अफसोसनाक है। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कई एक ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने इतने उरूज पर काम किया, मगर फिर ऐसे गायब हुए कि उनकी मौत की खबर भी लोगों तक न पहुंची। अगर आप देखने वालों में से कोई इमी से मुतालिक मालूमात रखता है तो जरूर शेयर करें। हमारी दुआ है कि अगर वो जिंदा है तो अल्लाह उन्हें सेहत और लंबी उम्र अता फरमाए, और अगर इंतकाल कर गई हैं तो उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करें। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लिए इमी वाला की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें। और इस वीडियो से मुतालिक भी कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। दिल न जाने